हम इस वक्त मौजूद हैं चौबट्टा खाल विधानसभा के सीढ़िया ग्राम सभा में, जहां के सतपाल महाराज जी जो हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं और आज हम बने हैं उन्हीं के साथ, जो कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उनके साथ हम बने हैं कि और जानते हैं चुनावी माहौल को लेकर क्या कुछ सरगर्मियां चल रही हैं और किस प्रकार के विकास उनके द्वारा यहाँ क्षेत्र में किया गया है और जनता किस प्रकार से उनको देख रही है इस बार। महाराज जी क्या कुछ कहेंगे आप? आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। इस समय हम लोग सीढ़िया खाल में हैं और इस क्षेत्र का पूरी तरीके से जो हमारा प्रयास है कि चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र को एक टूरिज्म का जो है केंद्र बनाया जाए। इसके लिए मैंने 116 करोड़ की जो झील है सतपुली में वो सैंक्शन कराई है और वहां झील बनने से जो भी यात्री लैंसडाउन आते हैं वो आगे बढ़कर के सतपुली आएंगे, सतपुली के अंदर झील का आनंद लेंगे, वहां बोटिंग होगी और भी वाटर स्पोर्ट्स होंगे। उसके साथ साथ उसके परिसरी के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, जलपान गृह होंगे, कैफेटेरियाज होंगे, फूड हॉल होंगे, फूड कोर्ट्स होंगे। इस प्रकार सारी सुविधाएं वहां होंगी तो एक मैं समझता हूं कि जैसे मिनी नैनीताल है वैसा ही हमारा सतपुली बन जाएगा। अब वहां लैंड रेट्स काफी बढ़ गए हैं और चारों तरफ लोग होटल और होम स्टे बनाएंगे तो निश्चित रूप में एक तरफ हमारे वहां तारकेश्वर महादेव हैं, भैरवगढ़ी है, ज्वालपादी हैं, भुवनेश्वरी हैं, तो ये सारे बड़े प्रमुख स्थल हैं जिनको कि हमने टूरिज्म सर्किट में रखा है तो निश्चित रूप में वहां लोग आकर के आनंद लेंगे। उसके साथ साथ हमने बानघाट की तरफ जो है हमने वहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो पैराग्लाइडिंग है उसका हमने कार्यक्रम कराया था तो वहां काफी सफल रहा हमारा। इस क्षेत्र में एंगलिंग होती है और इसके साथ साथ जो है हमारी जो गढ़ियां हैं जैसे बावनगढ़ है, गुजरू गढ़ी है, हम चाहते हैं कि पर्यटक वहां भी जाए और उनके अवशेष को देखे और वहां पर कैंप फायर में रह करके, टेंट्स में रह करके, कैंप फायर करके और वहां पर जो वहां की कहानियां हैं, लोकल कहानियां, उनको सुने निश्चित रूप में, तो वो भी टूरिज्म में बहुत प्रभाव रखती हैं और बहुत अच्छा लोगों को लगता है कि कैंप फायर में बैठ करके खाना खाते हुए वहां की फोक टेल्स को सुने, वहां की कहानियों को सुने। तो ये हमने किया है पूरा। यहाँ सड़कों का जाल हमने बिछाया है। स्यूसी झील बनी है जो 50 करोड़ में बनेगी लगभग, उसका टोकन मनी भी जारी हो गया है। हमारे यहाँ पेयजल की बड़ी किल्लत थी एकेश्वर में, तो 2 बड़ी पेयजल की योजनाएं हम लोगों ने सैंक्शन कराई हैं। तो मैं समझता हूं कि काफी राहत इस क्षेत्र को मिली है, काफी इसका विकास हम लोगों ने किया है। अभी 4.5 करोड़ का टीआरएच जो है, एक मल्टीपर्पस टीआरएच जो है सतपुली में आ रहा है, तो उसमें लोग शादियां भी कर सकेंगे और भी इवेंट्स कर सकेंगे, पार्टीज बना सकेंगे, अपने बच्चों का जन्मदिन बना सकेंगे और रह भी सकेंगे। तो इस प्रकार का हम लोगों ने सभी जगह किया है। एक मैंने लोकार्पण किया है हमारे पोखड़ा के अंदर, एक लोकार्पण किया है बिरोखाल के अंदर, रसिया महादेव के अंदर जो रिमोट एरिया है जहां कालिंगा भगवती और बिरो जो हमारी तिलो रौतेली थी वहां पूजा किया करती थी, तो उस स्थान को भी हमने भगवती सर्किट में रखा है। तो ये पूरा एरिया जो है इस समय जैसे ही लॉकडाउन कम होगा और भी कोरोना का प्रभाव कम होगा तो टूरिज्म आना शुरू हो जाएगा। एक रामनगर की तरफ से आएगा, एक हमारा लैंसडाउन की तरफ से आएगा, एक हमारा पौड़ी की तरफ से आएगा। समय समय पर हम चाहते हैं कि यहाँ बाइसिकलिंग और यहाँ जो है हमारे मोटर कार की भी यहाँ पर जो है सफारीज हों जिससे कि लोग यहाँ आनंद ले सकें। तो हम लोगों ने काफी कुछ किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, कनेक्टिविटी की है और उससे लोगों को बड़ा लाभ मिला है क्योंकि गांव में जो उत्पाद होता है, कहीं अखरोट होते हैं, कहीं वहां माल्टा होते हैं, तो अपने उत्पाद को गाड़ी से लोग ले जा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। महाराज जी एक चीज और देखी गई है, जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या डिस्ट्रिक्ट पौड़ी के अंदर अगर देखी जाए पलायन की बहुत ज्यादा समस्या है, तो आने वाले विगत कुछ समय में जिस तरीके से आप को तो इस तरीके से भी देखा जाता है कि आप बहुत दूरदर्शी हैं, जैसे कि रेल के लिए आप बहुत पहले से लगातार बने रहे हैं कि रेल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग बनेगा। लोग वो उसकी मजाक भी उड़ाया करते थे उस टाइम, लेकिन आज वो हकीकत में तब्दील हो रहा है। तो क्या जिसे पलायन की अगर जो समस्या बहुत बड़ी विकट समस्या है, खासतौर से पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी पलायन बहुत ज्यादा हुआ है, तो क्या जो हमारे यहाँ से पलायन कर चुके लोग हैं क्या घर वापसी कर पाएंगे? उसकी उस पहल में कुछ कर रहे हैं आप क्या? सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जंगली जानवरों का इतना आतंक हो गया है कि कोई खेती नहीं कर रहा है। आपको कहीं भी हरियाली मिलेगी नहीं। हमारे संगला कोटी में जो वहां स्यारा होते थे, लबालब हरे वहां पर जो है धान उगता था, आज वो बिल्कुल निर्जन हो गया है।
तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ फार्मिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती हैं, जानवरों से बचाने का जो भी संसाधन होते हैं वो करने पड़ेंगे ताकि लोग यहाँ आबाद हो सकें। पलायन के बाद यहाँ रुके नहीं हैं। हिमाचल के अंदर जब कोरोना आया तो सारे लोग हिमाचल में जाके बस गए और खेती करने लगे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग थी। यहां भी हमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग करनी पड़ेगी और पॉली हाउसेज बनाने पड़ेंगे, जड़ी बूटी का उद्योग यहां करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो निश्चित रूप में जब यहां खेती होने लगेगी तो लोग यहां बसने लगेंगे। और यहां पर नाना प्रकार के, आपने देखा होगा, यहां ब्रोकली होता है, यहां पर जो है एस्पैरागस होता है, नाना प्रकार की जो हमारे हर्बल जो हैं वो चीजें यहां होती हैं। तो उसका बड़ा पोटेंशियल है। पर यहां पर आपको खेती को आगे बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे कि जंगली जानवर जो यहां नुकसान पहुंचा रहा है उसमें रोकथाम करनी होगी। महाराज जी, साथ ही देखा गया है कि आपको टिकट अगर आप चाहते कहीं से भी आपको मिल सकता था, तो चौबट्टा खाल ही क्यों? मैंने चौबट्टा खाल इसलिए चुना कि मेरा ये पैतृक स्थान है। मेरी यहाँ पर सभी ने, मेरे पिताजी ने यहाँ बहुत काम किया, अमृता जी ने यहाँ बहुत काम किया और सभी ने यहाँ पर मेहनत की है। तो मेरा यहाँ पैतृक स्थान है और मैं समझता हूँ कि जन्मभूमि स्वर्गादपि करेसी, जन्मभूमि की सेवा करनी चाहिए। तो मेरी ये जन्मभूमि है, इसलिए मैंने इसको चुना। वैसे मेरे पास रामनगर से भी मांग आ रही थी, बद्रीनाथ से भी लोग कह रहे थे, परंतु मैंने इस क्षेत्र को चुना। यहाँ हमने काम किया हुआ है, यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ मेरी रिश्तेदारियां हैं, कहीं पर मेरी माता जी का गांव है, कहीं पर अमृता जी का गांव है। तो इस प्रकार से रिश्तेदारियां हमारी हैं। और आपने देखा होगा कि जो मेरा एक स्वप्न था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं रेल आए हमारे उत्तराखंड में, तो ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग आज बन रहा है। और आपने देखा होगा कि रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग की पूरी शक्ल बदल गई है। जिस प्रकार से वहां होटल कॉम्प्लेक्स आ गए, सब कुछ आ गए हैं, इसी प्रकार से जब ये सब जगह फैलेगा उत्तराखंड में, होम स्टे के लिए हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना हमने ये की है, जिसके अंदर आप अपने घर को, जो आपका अपना पुश्तैनी घर है, उसमें टॉयलेट जोड़ करके आप उसको होम स्टे बना सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई आदमी उसको चलाए, नहीं तो गांव वाले उसको चलाएं, गांव की एक समूह ऐसा बन जाए, एनजीओज बन जाएं जो उसको चलाएं। तो हम चाहते हैं कि ये इसको बढ़ावा मिले। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हमारे टूरिज्म के अंदर ऐसी योजना है जिसमें जो कुछ भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ है आप कर सकते हैं, चाहे बी हाइविंग हो गया, लॉन्ड्री हो गया, जो कुछ भी, मक्खन बनाना हो गया, योगर्ट बनाना हो गया, जो भी आप चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बड़ा पोटेंशियल है और मैं समझता हूं कि अगर हमने ये सोच लिया कि जंगली जानवरों से हम खेती बाड़ी की रक्षा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यहां लोग वापस बसने लगेंगे, हमारा पहाड़ आबाद हो जाएगा। और निश्चित रूप में, और आने वाले समय में मेरा जो ड्रीम है वो यह है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। उससे क्या होगा कि वैंकूवर हो, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सीधे डायरेक्ट फ्लाइट्स हमारे हरिद्वार उतरेंगी और यहां से संस्कार लेके जाएंगी। हमें अपने उत्तराखंड को संस्कार भूमि बनाना है। यहां से लोग योग का संस्कार लेके जाएं, यहां से ध्यान का संस्कार लेके जाएं, यहां से अध्यात्म का संस्कार लेके जाएं। चार धाम तो यहां हैं ही, चार धाम यात्रा होती है। तो मैं समझता हूं कि देश विदेश से यात्री यहां अगर आएंगे, जैसे आपने देखा होगा वेटिकन का एक अस्तित्व है, वहां कनेक्टिविटी है, मक्का की कनेक्टिविटी है, सारी दुनिया से फ्लाइट जाती हैं। ऐसे ही हमारा जो हरिद्वार है, एक हमारा धार्मिक केंद्र है, तो उसकी कनेक्टिविटी सारी दुनिया से होनी चाहिए, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। ये मेरा प्रयास है। महाराज जी, देखा जाता है कि आप अपने आप में बहुत सक्षम हैं, किसी प्रकार की ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं है। उसके बाद भी आपको राजनीति क्यों? नहीं, राजनीति मैं सेवा के लिए करता हूं, उसमें धनार्जन के लिए मेरा राजनीति नहीं है। मेरा काम सेवा करना है और जनमानस के बीच जाकर के काम करना है। मुझे अनेक फोरमों में अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला और मैंने ये देखा कि उत्तराखंड को मैंने बड़ी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। आपने देखा होगा कि जब मैं बंबई था, ओटीएम में मैं बोल रहा था, तो मैंने बताया कि हमारे यहाँ स्टीव जॉब्स और ये जो जुकरबर्ग ये आए थे, कैंची आश्रम में आए थे, और वहां स्टीव जॉब्स ने बाबा से कहा मुझे प्रसाद दे दो, तो बाबा ने एक सेब का टुकड़ा जो था उसको खाया और उसको दे दिया। वही बिटन एप्पल जो है, खाया हुआ सेब जो है, आज एप्पल का लोगो बन गया। तो कहने का मतलब संतों के आशीर्वाद से दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है और यही हम प्रयास कर रहे हैं। एक अध्यात्म व्यक्ति होने के नाते, संत होने के नाते मेरा यही है कि मैं जन्मभूमि की सेवा करूं। ये तो तपोभूमि है और इसको अगर हमने संस्कार भूमि बना दिया, यहां से संस्कार जाने लग गए, तो एक बहुत बड़ा काम होगा। महाराज जी, इस तरीके से आपके प्रतिद्वंदी इस टाइम कांग्रेस के केसर सिंह नेगी हैं उतरे हुए, उनको किस प्रकार से देखते हैं आप अपने सामने? अब वो शराब का व्यापार करते हैं और मैं नहीं चाहता कि यहाँ शराब के अड्डे खुलें और मैं चाहता हूं कि यहाँ एक विजन का काम हो, लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं।
तो मैं नहीं चाहता कि शराब का प्रचार हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारी सेना की भर्ती होती है, कई बच्चे हमारे उसमें पिछड़ जाते हैं क्योंकि वो शराब की लत के कारण या शराब के कुप्रभावों के कारण वो पास नहीं हो पाते। परंतु हमारा प्रयास जारी रहेगा कि यहाँ पर हम रेलवे की भर्ती, यहाँ कोस्टल गार्ड्स की भर्ती, यहाँ पर सभी हमारे एयरफोर्स की भर्ती, नेवी की भर्ती, सभी भर्तियां यहाँ हों। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि एक यहाँ भी रोजगार के साधन हम और पैदा करेंगे, होम स्टे को बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप में हमारा उत्तराखंड टूरिज्म में नंबर 1 होगा। और वैसे भी ये मैं समझता हूं कि आप जानते हैं कि ऋषिकेश के अंदर योग का बहुत प्रचार है, तो अगर योग से हम ट्रेन करें लोगों को, तो दुनिया के अलग देशों में अलग भाषा के अंदर, अपनी अपनी भाषा के अंदर योग का प्रचार करेंगे, तो मैं समझता हूं भारत विश्व गुरु बनेगा। तो भारत के विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उत्तराखंड में काम करें और यहां पर जो है योग का प्रचार प्रसार दुनिया में करें, तो निश्चित रूप में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो स्वप्न है उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो आपने सुना खुद महाराज जी का कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर विकास की गंगा बहाई जा सकती है, बस इच्छा शक्ति अगर मजबूत है तो। और प्रतिद्वंदी को देखते हुए बताया कि शराब के व्यापारी उन्होंने बताया उनको, और वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर शराब का एक बड़े तादाद में यहाँ पर कारोबार हो। उसको रोकने के लिए महाराज जी यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर उतरे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि 14 तारीख को मतदान जो होता है किसके पक्ष में होता है और कौन विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ता है।